हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा था, आज हम एचएसएससी से थोड़ा हटके बात करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नेट का एग्ज़ाम। तो जो नेट का एग्ज़ाम है वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम कंसीडर किया जाता है ऑल इंडिया में। और आज हमारे साथ हैं टू बी डॉक्टर सोनू श्योराण। तो इनसे आज पूछेंगे कि इनका जो नेट इन्होंने क्लियर किया ऑल इंडिया 107 रैंक के साथ, जो कि एक अच्छी खासी रैंक है, तो इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे इन्होंने ये सब किया। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू श्योराण। और जो मैंने जो है अपना CSIR नेट JRF निकाला था दिसंबर 2019 में विद ऑल इंडिया रैंक 107। और फिलहाल जो है मैं PhD कर रही हूँ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बॉटनी डिपार्टमेंट से। फिलहाल ये PhD कर रही हैं। और इसके अलावा आपने, जैसा कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कंसीडर किया जाता है एशिया की, तो इसके अलावा आपने जैसा कि बिट्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम क्रैक किया था, लेकिन वहाँ पे आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को क्यों चुना? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को चुनने का मेरा एक ही रीज़न था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चरल है। इसी वजह से जो है मैंने चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को चुना। तो इन्होंने 2 से 3 एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किए थे और चौधरी चरण सिंह में इन्होंने फर्स्ट रैंक के साथ एडमिशन लिया। हालांकि बिट्स भी अपने आप में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है, लेकिन वो इनका परसेप्शन था, इन्होंने अपनी चॉइस के हिसाब से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को चुना। तो जो पहला सवाल हम पूछेंगे कि कौन कौन बच्चे नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है और कितना टाइम एक बच्चे को देना होता है अगर वो नेट एग्ज़ाम निकालना चाहे तो। नेट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए कि आपके पास किसी भी स्ट्रीम्स में जो है मास्टर्स होनी चाहिए। और जो अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो जो परसेंटेज जो क्राइटेरिया है वो 55% जो आपके पास MSc में होने चाहिए। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स के लिए। तो ये थी क्वालिफिकेशन की बात। अगला हम क्वेश्चन पूछेंगे कि कितना टाइम हमें देना चाहिए नेट का एग्ज़ाम अगर कोई बच्चा क्रैक करना चाहता है तो। नेट के एग्ज़ाम के लिए आपको जो है 6 मंथ जो है देने ही देने हैं, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है। नेट का एग्ज़ाम जो है रट्टाफिकेशन का एग्ज़ाम नहीं है कि आपने रट लिया तो आपका जो पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा। ये जो आपकी परसेप्शन भी चेक करता है, अंडरस्टैंडिंग चेक करता है, एनालिटिकल पावर जो है चेक करता है। तो 6 मंथ टू या फिर 1 ईयर के अंदर जो है अगर आप पूरा कंप्लीट डेडिकेशन जो है आपका नेट की तरफ हो तो आपका जो है JRF अच्छे से निकल जाएगा। तो जो नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कितने घंटे, हालांकि घंटे डिपेंड नहीं करते, वो आपकी नॉलेज, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उस पर डिपेंड करता है। फिर भी है कि कितने घंटे कोई बच्चा पढ़े तो नेट का एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकता है। नेट के एग्ज़ाम के लिए जैसे 9 to 10 आवर्स तो है मिनिमम हमें दिन में पढ़ना ही चाहिए। तो अगर आप 6 मंथ दे रहे हो तो आपको 9 to 10 आवर्स जो है नेट को देने ही पड़ेंगे। तो अगर किसी बच्चे के अगर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, उसका नॉलेज भी ठीक ठाक है, तो उसके लिए भी कितना टाइम उसको लगेगा अगर वो अपकमिंग जून के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो। जैसे अभी जून के एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ जो है 2 से ढाई महीने रहते हैं। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको करना क्या है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के जो है क्वेश्चंस करने हैं। और इसके साथ ही आपको जो CSIR में पार्ट A जो है उसके लिए, क्योंकि जो पार्ट B और पार्ट C हैं वो अपने सब्जेक्ट के आते हैं, चलो वो तो हर कोई करके ही जाता है, लेकिन पार्ट A जो है जनरल एप्टीट्यूड का होता है जिसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, तो वो भी हमें जो है तैयार करना चाहिए, जिससे हमारा जो है ईजिली क्रैक हो जाए CSIR का जो भी है वो। तो आगे जो हमारा सवाल है वो है सिलेबस के बारे में। क्या कोई फिक्स पैटर्न है या फिर सिलेबस सिर्फ वैसे बता दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे? जो सिलेबस जो है नेट के लिए वो जो फिक्स सिलेबस है, आपको जो है यूनिट्स दिए जाते हैं कि इतनी यूनिट्स में से आएंगे। हर एक जो यूनिट है उसका मतलब अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी यूनिट्स में से कितना क्या कुछ पूछा जाता है। तो आपको जो है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस से गो थ्रू जाना चाहिए, और जो यूनिट्स होती हैं उसमें से आपको ऐसे यूनिट चूज करनी है जिसकी वजह से आपका जो CSIR नेट जो है आसानी से निकल जाए। तो अब हम सिलेबस का हमें पता चल गया कि हमें ये पढ़ना है, तो हमें हर बच्चे के मन में होता है कि मैं कौन सी बुक पढूं या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूं। तो अगर बुक की हम बात करें तो कौन सी बुक आप प्रेफर करना चाहोगे?
मैंने जो है CSIR नेट जो है लाइफ साइंस में किया था। अगर आप लाइफ साइंस से तैयार कर रहे हैं तो पाथफाइंडर पब्लिकेशन जो है बहुत अच्छी बुक है, टू द पॉइंट है। अगर आप उसमें से अगर सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो नेट जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। और पढ़ने के साथ साथ आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या MCQ जो हैं उनको जो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जो आपकी गेनिंग पावर, रिटेंशन पावर जो है इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जैसे हर एग्ज़ाम में होता है कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आप उसके प्रीवियस ईयर करो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ। तो इसके अलावा कोई और सजेशन, अगर कोई नेट अभी तैयारी कर रहा है और अगर उसके मन में ये डर है कि मेरे से नेट नहीं निकलेगा या फिर कोई नेगेटिविटी से वो सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन है? जैसे अगर आप किसी भी चीज़, किसी भी एग्जाम के लिए चाहे कर रहे हो, लेकिन तो उसके टाइम जो आपको पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे मेन जो टाइम मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो जो है पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको जो है रेगुलर स्टडीज़ करनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ूंगा। तो आपको जो है एक रूटीन बनानी होगी कि मुझे इस टाइम पढ़ना है, और उसके साथ साथ जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए, और रिलैक्स रह के पढ़ाई करोगे तो आप जो है अच्छे से कर पाओगे। तो बेसिकली ये सारे टिप्स थी जो एक नेट एस्पिरेंट को करनी चाहिए। अब हम पूछेंगे कि जो नेट का एग्ज़ाम है उसके जो लेवल ऑफ कंपटीशन की हम बात करें कि कितना कंपटीशन रहता है, क्या कट ऑफ जाती है। जो कंपटीशन जो है वो तो जैसे हर एग्जाम में होता है, वैसे ही नेट के एग्जाम में भी जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो इसके लिए आपको जो है जो कट ऑफ जो है हर बार डिफरेंट होती है। तो उसके लिए जो आपको एनालाइज करना है कि पिछली बार कट ऑफ कितनी थी, इस बार जो है कितनी जा सकती है, क्योंकि जो कट ऑफ होती है 2 to 4% जो है वेरी करती रहती है। और इसके साथ साथ जो है आपको इसमें जो CSIR का नेट है उसमें आपके पास चॉइसेस भी होती हैं। जैसे अगर आपके पास 13 यूनिट्स होती हैं लाइफ साइंस के अंदर, तो उसमें आपको अगर आप 9 to 10 यूनिट्स कर रहे हो तो आप जो है आराम से अपना CSIR नेट निकाल लोगे। जैसा कि YouTube पे भी आपको बताया जाता है कि 10 दिन में नेट क्लियर कैसे करें, उसकी जो हम हकीकत इनसे पूछेंगे कि कितनी उसमें हकीकत है और कितनी वाहियात बातें हैं वो। जैसे पढ़ते हैं 10 दिन में नेट या 20 दिन में नेट, तो अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर है ना तो भी आपको 4 to 6 मंथ तो देने ही देने पड़ेंगे। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि जो CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है वो रट्टाफिकेशन का एग्ज़ाम नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग का एग्ज़ाम है, वो एनालिटिकल पावर का एग्ज़ाम है, आपकी परसेप्शन का एग्ज़ाम है। तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको जो है पढ़ना होगा, अपने बेसिक्स क्लियर करने होंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी होगी, और आपको उसके साथ साथ जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट जो है देते रहिए। तो आपका जो नेट का एग्ज़ाम है वो आसानी से निकल जाएगा। बेसिकली ये थी मेन टिप्स सारी, जो हर बच्चे को अगर अप्लाई करेगा तो नेट का एग्ज़ाम इजीली वो निकाल सकता है। तो जो HSSC के बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट है कि आने वाले 2-3 दिन उनको बेहतरीन साइंस की क्लासेज मिलेंगी। जो बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है HSSC में वो टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ करवाई जाएंगी। सो गाइज थैंक यू सो मच, आप इतनी देर से वीडियो देख रहे थे। तो अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेल के थ्रू हमें बता सकते हैं, आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा। और नेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो भी आप मेल कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था आज के लिए, कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताना। धन्यवाद, जय हिंद।